हेलो गाइस, तो मैं अभी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो गाइस राधे राधे, हर हर महादेव। और आज सकट है तो बहुत सारे तरह के लड्डू बनेंगे और मम्मी अभी भी लड्डू बना शुरू किया है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो मैं आई थी तो मम्मी ने शुरू कर दिया था। यहाँ चावल का आटा डाल रही थी। चावल के आटे के लड्डू बनते हैं ना, तो चावल के आटे को पहले रोस्ट करना पूरा दिन लगने वाला है। मुझे तो लग रहा है क्योंकि बहुत जल्दी मम्मी रोस्ट करे जा रही थी उसे, और भून नहीं थी बहुत अच्छी तरह से। उसे भूना बहुत देर तक जाता है। एक तो चावल का आटा भूनने में टाइम लेता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे सामने तो बहुत देर तक भूना था उनने। तो इतनी देर भूनने के बाद हमारी मम्मी ने बहुत वो लगातार भून ही रही थी, और बहुत तरीके के लड्डू भी बनने थे तो टाइम भी लग रहा था। तो मम्मी बहुत जल्दी जल्दी भून रही थी, और ये चूल्हा बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था, क्योंकि गैस पे ये चीज़ें बनती नहीं है हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ चूल्हे पे ही बनती हैं। ठीक है, चूल्हे पे इतने ठंडों में तो ज़्यादातर चीज़ें चूल्हे पे ही बनती हैं। और चाची वहाँ गुड़ तोड़ने में लगी हुई थी। फिर मम्मी बेसन को भूनने में लग गई, क्योंकि चावल के आटे को भूना था, फिर बेसन को भी भूना जाता है। तो मम्मी बहुत जल्दी जल्दी उसे भी भून रही थी, और इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी सारे काम। और मम्मी ने सबसे बढ़िया काम करा कि आँच बहुत तेज़ हो गई थी चूल्हे की। तो हमारी मम्मी ने उसमें पानी डाल दिया, फिर उसकी आँच ही नहीं जल रही थी। ठीक है, तो मम्मी को बड़ी दिक्कत होने लगी थी। फिर ये बार बार अम्मू बीच बीच में आके अपनी चोट दिखा रही थी, क्योंकि आज इनकी चोट लग गई थी। ठीक है, तब तक मम्मी ने कहा कि हम दूसरा काम करते हैं। तो चाची बैठ गई वहाँ पे, और चाची भूनने लगी उसे। ठीक है, किट्टू अपनी सफाई करने जा रही थी छत पे, तो इन्हें भी बहुत काम था, क्योंकि ये भी आके लड्डू बनवाती। मम्मी यहाँ अंदर से आ रही, और फिर मम्मी भी वहीं बैठ गई थी। उनने सारे लकड़ी उकड़ी जलवाई थी। बाकी मैं सामान ला के दे रही थी, क्योंकि भूरा लाना था। और भूरा लेके आने के बाद ही लड्डू को मीठा करके शुरू करते। तो भूरा आना था, तो भूरा मैं लेके आ रही थी, क्योंकि एक दुकान में गई वहाँ नहीं मिला, तो दूसरे पे गई तो वहाँ मिला मुझे। तो मैं 2 दुकानें घूमी इस चक्कर में, और मम्मी अपने अपने उस पर लगी हुई थी कि हम लोगों ने लड्डू बनाने शुरू किए थे। क्योंकि भूरा जब मैं ले आई थी, तो सबसे पहले जो हमने बेसन को भूना था ना, हमने बेसन के शुरू किए थे। चावल के हमने बाद में बनाए थे, पर चावल के हमने पहले भून लिया था ना, वो उसमें हमने भूरा नहीं मिलाया था। हमने पहले बेसन के बनाए थे। हम लोग इतनी तेज़ी से बना रहे थे, कुछ कहने की नहीं। चाची तो लग रहा था हलवाई बन गई हैं। हलवाई की तरह दोनों हाथ से लगातार जल्दी जल्दी बनाए पड़ी थी, और हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बना रहे थे। सब बहुत लोग लग गए थे बनाने में। 2-3 लोग सिर्फ लड्डू ही बना रहे थे, और हो सकता था अलग अलग बनाए ना, एक ही पे सब लोग लग गए थे। सब लोग एक ही लड्डू बनाए पड़े थे लगातार। और मैं तो ये बताइए क्या लंबा सा मुझे वो रसगुल्ले टाइप का बन रहा था। मैंने उसे बड़ा गोल करने की कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से उसे गोल किया हर तरह से। तो मुझे बहुत आसान लग रहा था ये करना, पर एकदम से जब वो लड्डू बीच में से टूटने लगा ना, तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से गोल गोल किया, और मैं फिर दिखा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया बनाया था। और इसी चक्कर में ये सारे लड्डू हम लोग इतनी जल्दी जल्दी बनाए थे। और फिर हम लोग चावल वाले आटे के लड्डू बनाने में लग गए थे। और चावल के लड्डू बनाते बनाते ना, मैं गोल गोल घुमा रही थी उन्हें, पर वो इतना सूखा हुआ था ना वो आटा। तो ये चाची ने पहला लड्डू बहुत बढ़िया बनाया था। तो मैंने कहा शायद ऐसे ही बन जाए। तो जैसे हमने ले रहे थे ना, वो कम होता चला जा रहा था हाथ में से, और बिल्कुल गोल नहीं बन रहे थे, थोड़े आगे आड़े टेढ़े बन रहे थे। तो हम लोग लगातार उन्हें गोल करने में लगे हुए थे, क्योंकि वो गोल जल्दी नहीं हो रहे थे, क्योंकि सूखा हुआ था बिल्कुल। तो हमने उसमें थोड़ा सा दूध डाला था, फिर वो आराम से बनने शुरू हुए थे। तब तक किरण चाची भी ने जल्दी से सब लोगों ने मिलकर ये चावल के आटे के लड्डू भी कंप्लीट कर दिए थे। 3 तरीका है गुड़ के बनेंगे। जैसे आटा में बनाए ना, बाजरा के आटा। पहले तुम इसको बना लो, वो बन जाए, बहुत ज्यादा करो ना वो। हां, वो तिल बाजरा फाजरा बात ने को खोला है, अब तुम फट मिला लो। और ज्यादा कर लो। अम्मा भी अम्मा को बुला के लाए थे, क्योंकि गुड़ के लड्डू हम जो तिल के लड्डू होते हैं वो हमेशा अम्मा ही बनवाती है, वरना हर बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और ये मम्मी गुड़ डालने लगी। अम्मा ने जल्दी से, बहुत आँच बहुत तेज़ हो गई थी, तो उससे लकड़ियाँ कम करी। और फिर हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को लेना। और ये अम्मू इतनी हंस रही थी, उन्हें तो ऐसा लग रहा था लेकिन क्या ही हो गया। फिर अम्मा ने कहा पहले हाथ धो लें, क्योंकि गुड़ के लड्डू पूजा वूजा हर चीज़ में यूज़ होते हैं ना। हम लोग सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे थे पूरी उसमें, अम्मू और मैं। अम्मू तो मेरे पास बैठ गई थी, वो पता नहीं क्या कह रही थी। कह रही अक्षय को मंदिर मत लेके जाना दीदी। मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी मत बोल, पहले ये काम हो जाने दे। तो ये हम लोग ये कर रहे थे। तो ये गुड़ को जल्दी जल्दी गुड़ को पिघलने में बहुत टाइम लगता है। तो अम्मा हल्की हल्की गुड़ को डलवा रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डलेगा तो जल्दी पिघल जाएगा। बैठ गई थी, और हम लोग सब लोग गुड़ पिघलाने में लगे हुए थे। मम्मी ने सारा गुड़ डाल दिया था। फिर मम्मी ने कहा अम्मा से
कि लाओ इधर से घुमाते, क्योंकि उधर से अम्मा का हाथ टेढ़ा पड़ रहा था और गुड़ को पिघलने में बहुत टाइम लग रहा था सबसे ज़्यादा। फिर और चाचा पता नहीं किसे ले आए थे, क्योंकि वो प्लाट का काम भी चल रहा था। प्लाट मतलब सारे काम करने हैं, कोई काम नहीं रुकेगा हमारे घर में, सारे काम होने हैं, एक के एक होने आए। तो अम्मा आई तो अम्मा बहुत मज़े दिलवाती हैं। तो अम्मा ने अपना इंसिडेंट बताने लगी थी, तो किट्टू भी बहुत ज़्यादा तेज तेज हंसने लगी थी। मैं वो भी दिखाऊंगी। और क्या कहते हैं, हम लोग इस गुड़ को बड़ी जल्दी जल्दी पिघला रहे थे, इसे इतना टाइम लग रहा था। ये आँच इतनी तेज़ हो गई थी ना। अब मुझे पहले गुड़ डालते समय तो मतलब धुआं धुआं हो गया था, फिर ये हल्के हल्के पिघलना शुरू हुआ, और जब बिल्कुल मेल्ट हो गया फिर हम लोगों ने वो जो तिल होते हैं ना, हमने तिल को जल्दी जल्दी भून लिया था, क्योंकि तिल भूनने के बाद तिल और गुड़ को मिक्स करके लड्डू बनते हैं ना है। और तिल के लड्डू मुझसे नहीं बनते हैं, तो मैंने तिल के लड्डू नहीं बनाए थे। तिल के लड्डू सिर्फ अम्मा, चाची और किट्टू ने बनाए थे। इन लोगों ने मिलके लड्डू बनाए थे, तो अम्मा उसमें डालने में लगी हुई थी। अम्मा ने गुड़ को तिल की जो परात थी उसमें डाला था। फिर अम्मा ने उस सबको मिक्स किया, ठीक है। और उसके बाद ये मिक्स करने के बाद जैसा वो चिपक जाता है ना तिल और गुड़, ये सब कुछ अलग अलग हो गया था। मतलब गुड़ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, रंग भी बहुत बढ़िया आया था उसका, फिर भी वो सब कुछ अलग अलग हो गया था। तो मैं खींच खींच के दिखा रही थी उसे, एक तरह नहीं हो रहा था। तो अम्मा ने कहा इसमें बहुत टाइम लग जाना है फिर। और ये गुड़ में इसलिए क्योंकि गुड़ इतना गाढ़ा हो गया था कि वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम कर रहा था। ये अम्मा हमारी इतनी हंस रही थी, बात बात में पता नहीं इन्हें क्या हो गया था। अभी मैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको इंसिडेंट भी बताऊंगी क्या हुआ था। गाइस मैं अभी ब्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो बाकी के आगे के ब्लॉग में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, इसका आधा और फिर आधा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।